नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया आपका AIRO NDF चैनल पर स्वागत करता हूं और आज बात करता हूं आपसे उस मातृ या मदर्स डे पर जिसके बारे में हम सिर्फ फ़ोटो लगाकर SMS भेजकर इस दिवस को मना लेते हैं। लेकिन मातृ दिवस मनाया क्यों गया, पहले इसको जानेंगे, फिर उसके पीछे की कुछ बातें, कुछ जनजातियों की बातें करेंगे। मातृ दिवस वैसे तो ग्रीक देवी रिया है और जब रोमन और ग्रीक दर्शन आप पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो मातृ देवी के रूप में स्थापित देवी थी रिया, उनके रूप में ग्रीक और रोमन साम्राज्य में मातृ दिवस मनाया जाता था। लेकिन ईसाई धर्म में मैरी, ईसा की माँ के रूप में भी माँ का महत्व किसी से छुपा नहीं है। और 1914 में जबकि प्रथम विश्व युद्ध का समय था, आप जानते हैं 28 मई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और मई के दूसरे हफ्ते में एना जार्विस जो वर्जीनिया की रहने वाली एक महिला थी, जिन्होंने अपनी माँ के साथ पूरा जीवन गुजारा था, शादी नहीं किया था, लेकिन जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो उन्हें लगा कि माँ को याद करने के लिए, माँ के बलिदान, माँ का बच्चों के लिए जो त्याग है उसको लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। और उन्होंने आज से 109 वर्ष पूर्व इस दिवस को मनाया था। धीरे धीरे तो बाजारीकरण के युग में एक स्थानीय परंपरा, अगर हम मैकियम मैरिट की बात करें, जिन्होंने सार्वभौमीकरण और स्थानीयकरण जैसे सिद्धांतों को दिया है, उसमें अगर हम देखेंगे तो एक स्थानीय परंपरा जिसमें एना जार्विस अपनी माँ का मनाती थी, वो आज सार्वभौमीकरण का रूप ले चुका है। क्योंकि बाजारीकरण के युग में, जिसे आप भूमंडलीकरण कहते हैं, हर कोई एक परंपरा और संस्कृति में माँ को तो मानता है, लेकिन वह चाहता है कि वह एक टोकन रिस्पेक्ट के रूप में दुनिया को भी दिखाए कि वह अपनी माँ को चाहते हैं। लेकिन सिर्फ माँ के गर्भ में रह जाना ही या उस गर्भ से पैदा होने का तात्पर्य ही माँ है, यह बात थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम विज्ञान युग में रह रहे हैं और कोई भी लड़की जो जन्म पैदा होती है तो उसके जन्म के समय से ही उसके अंडाशय में, ओवरी में अपरिपक्व अंडे होते ही हैं। करीब 20 लाख अंडे होते हैं और इन्हीं की, जिनकी परिपक्वता 9 साल, 10 साल, 11 साल पर होती है, मासिक के माध्यम से यह बात पता चलती है। लेकिन उनके अंदर जन्मजात इस लक्षण के होने के कारण एक लड़की बचपन से ही माँ के स्वरूप में होती है और हम लोग उसको नौ दुर्गा में देखते ही। कोई लड़का जन्म से ही पिता नहीं कहलाता है, लेकिन माँ कहलाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर हम माँ की बात कर रहे हैं तो माँ तो वहाँ से ही, जिस दिन माँ ने गर्भ धारण कर लिया, तो एक लड़की माँ, उसका जन्मजात लक्षण था और अब वह सामाजिक रूप से माँ बनने की तरफ अग्रसर हो गई। तो उस माँ के प्रति भी हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसको भी अगर हम जनजातीय समाजों में देखें, और ख़ास तौर से खासी जनजाति में होने वाला एक रिचुअल है जिसे सहप्रसविता कहते हैं, कुवैत कहते हैं, वह बच्चों के द्वारा नहीं, सबसे पहले उस व्यक्ति के द्वारा संपन्न होता है जो उसके पति के रूप में स्थापित होता है। और जैसे जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता जाता है, आपको मालूम होगा कि बच्चा 6 महीने में माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है, अगले 3 महीने में सिर्फ उस पर वसा चढ़ती है और यहीं से माँ का अनोखा रूप शुरू होता है। माँ अपने पेट के अंदर ही बच्चे के अंदर इतना वसा संरक्षित कर देती है कि पैदा होने के बाद भी अगर माँ जीवित न रहे तो बच्चे के शरीर में संचित वही वसा उसको जिंदा रखे। और आप देखते हैं पैदा होने वाले बच्चे बहुत गोलमटोल होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सहप्रसविता कुवैत की बात कर रहा हूँ, खासी जनजाति में होती है और उसमें जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, माँ को चलने में दिक्कत होती है, माँ के खाने पान में प्रतिबंध लगता जाता है, कुछ समय बाद माँ को एक कमरे में रख दिया जाता है। जो भारतीय दर्शन और धर्म को जीने वाले वो जानते हैं कि सौर का कमरा एक हो जाता है। ठीक उसी तरह से
वह व्यक्ति जो पिता बनता है, जो पति के रूप में उस महिला के जीवन में स्थापित होता है, जिसके कारण कोई महिला माँ बनने की ओर अग्रसर हुई है, वह सारी क्रियाएं करता है। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, समान अनुभूति के लिए जैसे जैसे प्रतिबंध महिला पे लगते हैं, वह भी उस प्रतिबंध को निभाता है। जो खान पान उसको नहीं करना चाहिए, पुरुष भी नहीं करता है। और ऐसा कह के सबसे पहले चरण में वह उस महिला को यह आभास कराता है कि तुम यदि माँ बन रही हो तो मुझे इसका आभास है। क्या ये चीज़ मातृ दिवस में हम लोग आज के समय में महसूस कर पा रहे हैं जब मातृ दिवस मना रहे हैं? क्योंकि WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत जैसे देश में 4300 महिलाएं गर्भ के दौरान अधिक रक्तस्राव, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण मर जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या मातृ दिवस के दिन हम इस संकल्प की ओर बढ़ नहीं सकते थे कि वह महिलाएं मरे नहीं, या उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग से रोका जा सके? इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है कि माँ जब पूरी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सभी माँ बनती हैं, सभी का एक प्रजनन काल होता है जिसमें वो सुनिश्चित करती हैं कि हमें माँ बनना है। लेकिन मानव ने, चूँकि संस्कृति का निर्माता है और जटिल दिमाग है, वैसे तो दिमाग सभी के पास है, लेकिन इस बात को ज़्यादा उभारा गया कि दिमाग जो है वह मनुष्य के पास ज़्यादा जटिल है, और उसका विद्रूप रूप यह है कि सिर्फ और सिर्फ यौन संबंध प्रजनन के लिए ही नहीं हमने उपयुक्त किया, हम उसे आनंद का भी कार्य समझने लगे। और भूमंडली के करण के दौर में यह एक इतना बड़ा बाजार बनकर उभरा कि माता बनने की सारी प्रक्रियाओं को हमने धन के सापेक्ष भुनाना शुरू कर दिया। आकबर्न ने 1922 में किताब लिखी थी सोशल चेंज। आप सोचिए, उन्होंने कहा था कि जो भौतिक संस्कृति है और जो सामाजिक संस्कृति, उनके बीच एक अंतर हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण, और यही कारण है जिसको उन्होंने कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहा था। लेकिन आज तो सब बदल गया। आज उसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेकर माँ बनने के उस स्वरूप का भी हम आनंद लेने लगे, मनोरंजन लेने लगे, और समाज में अपने को, चाहे लड़का हो या लड़की, एक कुंवारे अनमैरिड व्यक्ति के रूप में भी स्थापित करने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि माँ बनने की जो प्रक्रियाएं थीं, उन सारी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए जिन कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया गया, उसके कारण, कृत्रिम साधन का मतलब कंट्रासेप्टिव्स, तरह तरह की गोलियां, तरह तरह के उपाय, तो वह शरीर में विपरीत प्रभाव डालने के कारण महिलाओं में जहां पैपिलोमा वायरस के तहत सर्विकल कैंसर, योनि कैंसर पैदा करने लगे। यह भी देखा गया है कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनको भी सर्विकल कैंसर होता है, या जिन्हें सर्विकल कैंसर हो जाता है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और इस ब्रेस्ट कैंसर के कारण भारत जैसे देश में 2020 में 76,000 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। जिस वक्ष के बहने वाले अमृत से बच्चा पलता है, हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। जिस गर्भ को धारण करने के रास्ते थे, उन रास्तों को मनोरंजन का साधन बना देने के कारण हम सर्विकल कैंसर से हर साल करीब 1 लाख महिलाओं को मृत्यु के मुंह में जाता देखते हैं। तो फिर जिस माँ को हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, उसके लिए हम इस तरफ सोचें। हमें अपने धर्म का पालन करना होगा, नियमों का पालन करना होगा, और सोच समझकर प्रजनन की क्रिया के लिए ही शरीर का उस स्थिति में उपयोग करना होगा जिससे एक महिला जो माँ बनने जा रही है वह इस तरह की व्याधियों से बच सके। जिस तरह से शादीशुदा महिला को भी तरह तरह के कंट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करके बच्चों में अंतर रखने के लिए, बच्चों में को न पैदा करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, उससे उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं तो
एक माँ के ही जीवन से अत्याचार हम करते हैं। लेकिन हम मातृ दिवस मनाते हैं और उस मातृ दिवस को मनाने में हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि मातृ दिवस किस लिए मना रहे हैं, किस प्रदर्शन के लिए मना रहे हैं। क्या आपने कभी यह बात जानने का प्रयास किया है कि आपकी माँ का नाम आपके ख़ानदान, आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी में कितने लोग जानते हैं? ज़्यादातर लोग केवल यह बताएंगे किसी पुरुष का नाम लेके कि वो फलां की पत्नी है या फलां के घर की बहू है। तो एक महिला जो सामाजिक सांस्कृतिक आवरण में पैदा हुई, माँ बनी, उसका नाम भी खत्म हो जाता है, वह सिर्फ जैविक प्राणी बन के रह जाती है। कहते भी हैं कि महिला की कोई जात नहीं होती है। क्या सभी का यह कर्तव्य नहीं है कि हम माँ के नाम का स्थापना करें? दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, हम उन महान लोगों की किताबें पढ़ते हैं, उन पे बड़े बड़े रंगमंच पे कार्यक्रम करते हैं, उनके बातें करके आदर्शों की हम अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन सभी महान लोगों की माँओं का नाम नहीं लेते। इस मामले में ईसाई धर्म ने अच्छा काम किया है। हमें उनसे यह प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अपनी माँओं को स्थापना करनी चाहिए। हमें विवेकानंद की माँ का भी उतना सम्मान करना चाहिए, हमें दयानंद सरस्वती जी की माँ का भी उतना सम्मान करना चाहिए, हमें गौतम बुद्ध की माँ का भी उतना सम्मान करना चाहिए, महावीर की भी माँ का उतना सम्मान करना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, मोहम्मद साहब, सभी की माँओं का सम्मान करना चाहिए। तब मातृ दिवस में माँ की भूमिका सफल होगी। लेकिन हमने तो बचपन से ही, पैदा होने से लेकर यही कहा है कि यह खेत किसान का है, यह बीज किसान का है, यह फसल किसान की है। कभी उस ज़मीन की बात ही नहीं होती है। और यही कारण है कि हमारे व्यवहार में भी महिला कहीं नहीं होती है। हम शब्दों में तो कह रहे हैं कि हम मातृ दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में माँ कहीं होती नहीं है। हमें यह नहीं पता है, या सिर्फ आप मेरे वीडियो का लेक्चर मत समझें, आप सोच कर देखें कि आपने कितनी बार अपनी माँ को स्वयं खाना बनाकर इसलिए खिलाया क्योंकि माँ अस्वस्थ है, और नहीं भी अस्वस्थ है तो एक बेटे के रूप में आप गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो जो आपको दुनिया में लेकर आई है उसको कितनी बार आपने खाना खिलाया? क्या आपको पता है कि माँ को कौन सा रंग बहुत पसंद है? उसका भी तो जीवन रहा होगा, वो भी तो कभी लड़की और छोटी सी बालिका बन के खेली होंगी, कूदी होंगी, लेकिन आपको पैदा करने के बाद से वह पूरी दुनिया घूम गई, चार दीवारी में सिर्फ माँ बनकर रह गई। क्या उन्हें यह नहीं आपको जानना चाहिए? ज़्यादातर लोग ये नहीं बता सकते। मैंने एक सर्वेक्षण किया, 140 लोगों का उसमें साक्षात्कार लिया, और 90% लोग यह नहीं जानते थे कि उनकी माँओं को कौन सा रंग पसंद है, उनकी माँओं को कौन सा भोजन पसंद है। यहाँ तक कि 95% से ज़्यादा लोग यह नहीं जानते थे कि उनकी माँ का जन्म किस दिन हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ माँओं का जन्मदिन मनाया ही नहीं जाता। माँ तो इसी में खुश है कि उसके बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में जब सामाजिक सांस्कृतिक विधा हो, जैविक विधा हो, हर जगह हमने एक महिला को दूर कर दिया है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की उपेक्षा कर दिया है, तो फिर वह मातृ दिवस कैसे हुआ? हम कितनी बार, कितनी रातों को अपनी माँओं के पैर दबाए हैं, उनका सर दबाया है। आज माँ बुजुर्ग हो जाती हैं, हर आदमी के जीवन में यह समय आएगा, मेरे भी आएगा, और दैनिक क्रियाओं में वह सक्षम नहीं होती हैं, तो हर बच्चा सोचता है कि किसी ऐसे आदमी को लगा दो जो इनकी साफ़ सफाई कर दे। हम अपने हाथ से वो अभी छूना नहीं चाहते हैं, जबकि उसी माँ ने हमारे शरीर को धोया होता है, हमारी गंदगी साफ़ की होती है। उस बात का क्या पश्चाताप आपने कभी किया? क्या कभी अपने हाथ से माता के शरीर को साफ करने का नैतिक साहस आप में आया? तो फिर केवल सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो लगा देना उस माँ का ज़्यादा बड़ा अपमान है, जिसका वास्तविकता के धरातल पर हम कोई सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में आकर आपको खुद लगेगा कि हम एक काल्पनिक माँ को लेकर जीते हैं, एक वास्तविक माँ को लेकर जीते हैं। काल्पनिक माँ वो है जिसको हम बताते हैं कि ये मेरी माँ है, और वास्तविक माँ ये है जिसके साथ हम कुछ भी नहीं करते हैं, जिसका ना अब हमें नाम पता है, ना बाहरियों को पता है, जिसकी ना हमें शिक्षा के बारे में पता है, ना हमें उसका खाना पता है, ना उसका रुचि पता है, ना उसका कौन सा रंग पसंद है पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है।
यहाँ तक कि माएँ अपने बीमारियों को नहीं बताती। हम इन सब के प्रति संवेदनशील बन सकें। हम खासी जनजाति की तरह जब माँ बनने की तरफ एक महिला को अग्रसर करें तो सह प्रसविता कुवैद की तरह उतना ही कड़ा जीवन जिए जैसे एक गर्भवती महिला माँ बनने के लिए जीती है। तब आप माँ का दर्द समझेंगे और समाज में माँ की स्थापना होगी। यह वीडियो निश्चित रूप से माँ को महसूस करने के लिए एक हमारा प्रयास है। आप इसे महसूस करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और तभी आप वास्तविकता के धरातल पर मातृ दिवस मना सकेंगे। दुनिया का जितने भी धर्म प्रवर्तक हैं, जितने भी भगवान हैं, सभी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। ऐसे में जब आप बार बार औरत का गर्भपात कराते हैं तो हो सकता है कि कोई महान व्यक्ति का गर्भपात आपने करा दिया हो। ये इतिहास गवाह है कि माँओं के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों में 10वीं संतान, 14वीं संतान महान बनी है। ऐसे में गर्भपात कराना, मादा भ्रूण हत्या करना हो सकता है कि एक बड़ा अपराध हो। तो यह भी तो माँ के प्रति क्रूरता है, हमें उसे रोकना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम में अनुशासन हो, हम में नैतिकता हो। हमारे लिए महिला का शरीर सिर्फ आनंद का एक कारण ना बने। तभी माँ का साम्राज्य स्थापित होगा, माँ की नैतिकता स्थापित होंगी, माँ की गरिमा स्थापित होगी, और हम सब मातृ दिवस हर दिन मना पाएंगे। एक बार आप सोच के देखिएगा कितने दिन आपने शाम की चाय अपने माँ के साथ पिया है, कितने दिन आप माँ के साथ बाहर कभी घूमने गए। इन सारी बातों पर जो मैंने कहा और जनजातियों में जो चल रहा है उनके आधार पर सह प्रसविता कुवैद के सिस्टम को आप कितना महसूस कर पाए हैं, तभी यह सार्थक होगा वीडियो। और अगर यह वीडियो के कंटेंट इस तरह से हैं कि हर व्यक्ति को माँ के लिए इस तरह सोचना चाहिए, तो इसे आप दूर तक ले जाएं, ताकि मातृ दिवस का जो विस्तार वैश्विक स्तर पर हुआ है उसमें इन तथ्यों को भी ध्यान दिया जाए, जिसमें सिर्फ दिखावे वाला मातृ दिवस नहीं, वास्तविकता के धरातल पर खड़ा मातृ दिवस स्थापित हो सके। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।